कक्षा 9वीं के समाजी विज्ञान के रिवीजन टेस्ट का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको सही विकल्प और सही जोड़ी समझा दिया था, पूरी सत्य सत्य बता दिया था। अब इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को रिक्त स्थान की पूर्ति बताऊंगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मैं समझाते हुए आप लोग को बताऊंगा, बिल्कुल, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चर्च द्वारा किसानों से वसूल किए जाने वाला कर क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर आएगा दशमांश कर कहते थे। ये फ्रांस की बात है। फ्रांस में क्या होता था कि यदि किसी किसान ने 10 बोरा गेहूं उगाया तो 10 बोरे में से 1 बोरा गेहूं बाकी चर्च रख लिया करती थी, है ना। इस प्रकार किसानों से दशमांश, 10 भाग में से 1 अंश, 10 अंश में से 1 अंश दशमांश कर वसूल किया जाता था। दूसरा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है। पूर्वी देशांतर मतलब कि इस पूर्व भारत देश का जो देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखा जो होती है पृथ्वी में ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो पूर्वी देशांतर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि आपको समझना है कि पूर्वी देशांतर क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, मैंने बहुत ही मजेदार तरीके से अपने इसी यूट्यूब चैनल भारती सर 9th में पढ़ा चुका हूं, है ना। और आप लोग बोलोगे तो फिर से आपकी डेली लाइव क्लास चला करके पढ़ा दूंगा। हर साल भारत में 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो हम लोग हर साल भारत देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद भारत का संविधान कब बना था, 26 जनवरी को बना था। उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चौथा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंग 2 लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, है ना। तो प्रति 1000 व्यक्ति में से महिलाएं कितनी है ना। प्रति 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिला है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, है ना। देखो अब प्रश्न 4 ये बोल रहा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल क्या होता है और दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो दास कैपिटल की रचना एक बुक का नाम है, कार्ल मार्क्स ने की थी। अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने की थी दास कैपिटल की रचना। अगला यहां पर तुम्हारा दूसरे नंबर का, भारत के उन द्वीप का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के द्वीप के नाम बताइए। मतलब प्रवाल भित्ति के जो द्वीप बने वो कौन कौन से। प्रवाल भित्ति मतलब एक भित्ति बनी चली जाती है पानी के अंदर ही और जमीन का टुकड़ा बाहर दिखने लग जाता है ना। तो भारत में ये जो भित्तियां है, मतलब प्रवाल भित्तियां, प्रवाल द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के नक्शा में मैं आपको बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, है ना। आपके जैसे रिवीजन टेस्ट हो खत्म होते हैं तुरंत अपन समाज विज्ञान की डेली लाइव क्लास चालू कर देंगे, उसमें आपको पूरी सोशल साइंस में पढ़ा दूंगा, है ना। चिंता कोई बात नहीं बेटा, है ना। वार्षिक परीक्षा यदि आपको स्कूल में भी देना होगा तो मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप लोग आराम से बिल्कुल 100 में 100 नंबर ला लोगे। प्रवाल भित्तियां, है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मालवास आदि द्वीप समूह में पाई जाती है ना। इतने द्वीपों में पाई जाती है, ये सब बने होते हैं। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। आप लोग को पता है जैसे भारत देश में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होती है ना, उसी प्रकार जो दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पर गोरे और काले लोगों की लड़ाई होती है। गोरे लोग अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब जो होता है कि इनकी संख्या कम है ना। जैसे कि भारत देश में मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, ये अल्पसंख्यक होते हैं, है ना। जबरन की फालतू की लड़ाई लड़ते रहते हैं, है ना कि नहीं, है ना। उसी प्रकार वहां पर गोरे अल्पसंख्यक जो गोरे लोग होते थे, और दक्षिण अफ्रीका में, और अश्वेत मतलब जो काले होते थे। अश्वेत मतलब कि जो गोरे नहीं होते थे, जो वहीं के मूल निवासी थे, वो बहुसंख्यक थे, है ना। तो बहुत सारे बहुसंख्यकों पर गोरे लोगों ने राज किया था। तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों को वहां पर टकराव होता था। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। अगला, पालमपुर गांव का कोई एक गैर कृषि क्रियाओं का नाम लिखिए। देखो गैर कृषि क्रियाएं किन क्रियाओं को कहते हैं, ऐसी क्रियाएं जैसे खेती करना हो गया, खेती बाड़ी करना हो गया, अनाज उगाने, कृषि क्रियाएं होती है। लेकिन गैर कृषि मतलब कृषि से हट करके, जैसे कि लोहार, बढ़ई, बीज निर्माण आदि कार्य पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं का हिस्सा है।
अब सत्य असत्य बताना है आपको। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन समाजवादी थे। सत्य, सही बात है, वो सच में समाजवादी थे। कौन है ना? इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन जो थे वो समाजवादी थे और समाज सुधारक थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कौन? रॉबर्ट ओवेन। हाँ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, कभी आकर के देखना अमरकंटक, है ना? हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें अमरकंटक में आके देखना, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर आपको दुर्गा जी की पूजा करने को भी मिल जाएगी और बहुत शानदार बिल्कुल मंदिर भी वहाँ पर आप बहुत शानदार आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है आपका? अमरकंटक। के सत्य है ना? अब लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम प्रावधान रहता है। असत्य, गलत बात है। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम प्रावधान नहीं रहता, है ना? बल्कि लोकतांत्रिक जो मतलब स्पेशल कोई शासन, अभी आपने किसी को वोट डाल के जीता तो वो स्पेशल वो व्यक्ति का नहीं चलती है, जबकि चलती किसकी है ना? जो जो अधिकार विधायिका को दिए जाते हैं, है ना, जो अधिकार कार्यपालिका को दिए जाते हैं, वो सब बात होती है। तो ये गलत है, असत्य है। काला बाजारी, काला बाजारी का मतलब जो होता है कि सामान की जबरन में स्टॉक करके रख लेना, क्या अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? होती है? नहीं, ये तो गलत काम है काला बाजारी। ये असत्य आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा? असत्य आएगा। अगला वीडियो बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल आंसर क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, है ना, जल्द ही मिल जाएगा।